नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो चंद्र ग्रहण होने वाला है 28 अक्टूबर को, उसमें 4 शुभ योग से मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। तो हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा मनाने के लिए आप आसमान के नीचे खीर रख सकेंगे या नहीं। अगर रख सकेंगे तो कैसे रख सकेंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 28 अक्टूबर को 4 शुभ योगों में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। शरद पूर्णिमा पर लोग आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या इस बार हम खीर रख सकेंगे या फिर नहीं? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि हर माह पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं सभी पूर्णिमा व्रत में भी शरद पूर्णिमा तिथि को सर्वोत्तम माना गया है और इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस दिन रात में चंद्र ग्रहण लगने के कारण इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस बार शरद पूर्णिमा शनिवार 28 अक्टूबर के दिन गज केसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहने वाला है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस ग्रहण के वक्त कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इसके प्रभाव से ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। उस वक्त चंद्रमा भी मेष राशि में होंगे और गुरु पहले से ही यहाँ विराजमान है। इस तरह गुरु और चंद्रमा मिलकर मेष राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं। कन्या राशि में स्थित सूर्य, मंगल और बुध की शुभ दृष्टि भी इन पर होगी। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने के वक्त सिद्ध योग भी लग जाएगा और शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर शश नामक योग, राजयोग बनाने वाले हैं। सूर्य और बुध भी कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण में आसमान के नीचे खीर कैसे रखें। तो ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुशा डाल दें, फिर उसे ढक करके रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बना करके भोग लगा सकेंगे। इस बार खीर बनाने की प्रक्रिया जो है ग्रहण के खत्म होने के बाद ही शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहाँ इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वही माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर कहा जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोग हो पाए। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है कि पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को कोजागृति यानी कोजागरा की रात भी कहा गया है। कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। इसीलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कोड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना करते हैं, वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं।
अब बताते हैं कि शुभ योग क्या रहेगा। इस बार शरद पूर्णिमा शनिवार 28 अक्टूबर के दिन गज केसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहने वाला है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल माने होगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। 28 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि आरंभ सुबह 4:18 से हो रही है। पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रख रहे हैं वो 28 अक्टूबर को ही इस व्रत को रखेंगे। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुल जाने के बाद आसमान में क्या खीर रख सकेंगे या फिर कैसे रखें। तो ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले पूसा डाल दें, फिर उसे ढक करके आप रख दें। इसके बाद सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बना करके भोग लगा सकेंगे। इस बार खीर बनाने की प्रक्रिया जो है घर ग्रहण के खत्म होने के बाद ही शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप इसे अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। अब आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। तो चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 पर होगा। ग्रहण का मध्य रात्रि समय जो है 1:44 पर रहेगा और ग्रहण का मोक्ष रात्रि का समय जो है 2:24 पर रहेगा। ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 पर लगने जा रहा है। अब बता दें कि शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। तो ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है कि हिंदू धर्म में चांद का भी बहुत अधिक महत्व होता है और शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी पड़ने से हमारे जीवन में शांति आती है। चांद की रोशनी को हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसीलिए इस रात आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है। बाद में इसका सेवन करने से हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के जो व्रत की विधि है वो कैसे है। तो ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है कि पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन का लाभ होगा। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में करें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसको अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से भी आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। कहते हैं इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।